नमस्कार दोस्तों, आज का ताज़ा समाचार। ईरान में विभीषणों के खिलाफ सख्त एक्शन, सेना और इंटेलिजेंस अधिकारियों। तो वही पाकिस्तान को मिली आखिरी आसमानी आंख, भारत कोसों पीछे। तो वही इजरायल पर सोमवार को क्यों हमला करना चाहता है ईरान, यहूदियों को दोहरा दुख देने की तैयारी। आइए सुनते हैं समाचार को विस्तार से। ईरान ने हमास सरगना इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर हमले की योजना बनाई है। इस योजना को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने मंजूरी दी है। पश्चिमी खुफिया सूत्रों ने बताया है कि ईरान ने तिशा बाव नाम के उत्सव पर इजरायल पर हमला करने की योजना बनाई है। यह उत्सव 12 अगस्त से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने इजरायल पर हमला करेगा। इससे पहले भी ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को इजरायल पर मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन उनमें से अधिकतर रास्ते में ही नष्ट हो गए थे। पश्चिमी खुफिया सूत्रों ने बताया कि ईरान हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजरायल पर हमला करने की योजना बना रहा है। यह हमला कथित तौर पर लेबनान में स्थित ईरान समर्थित आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह के साथ समन्वयित होगा। तिशा बाव पर यहूदी पहले और दूसरे मंदिर के विनाश पर शोक मनाते हैं। वार्षिक कार्यक्रम के दौरान उपवास, शोक और आत्मत्याग का अभ्यास होता है। इस भावना को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने एक्स पर दोहराया, जिन्होंने लिखा, इस कड़वी दुखद घटना के बाद जो इस्लामी गणराज्य की सीमाओं के भीतर हुई है, बदला लेना हमारा कर्तव्य है। तो वही स्वीडिश कंपनी साब ने पाकिस्तान को ऑर्डर किए गए साब 2000 एरिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट में से आखिरी विमान सौंप दिया है। ऑर्डर किए गए साब 2000 एरिए विमानों में से आखिरी विमान 2 जुलाई 2024 को मिन्हास एयर बेस पर पाकिस्तान को डिलीवर किया गया, जो इन विमानों के बेड़े का होम बेस है। इस डिलीवरी के साथ पाकिस्तान वायु सेना के पास अब इस प्रकार के 9 विमान हैं, जो भारत के साथ सीमा पर गश्त करने में सक्रिय रूप से शामिल है। अंतिम वितरित विमान को 3रे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा, जो यूनिट को एयर बेस पर तैनात लड़ाकू विमानों के साथ समन्वय करने में भी मदद करेगा। आपको बता दें, पाकिस्तान ने स्वीडिश कंपनी साब के साथ 2006 में साब एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उस समय पाकिस्तान ने 6 साब 2000 एरिए विमानों का ऑर्डर दिया था, लेकिन आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऑर्डर को घटाकर 4 यूनिट कर दिया गया था। 2017 और 2020 में देश ने हर साल 3 विमानों का ऑर्डर दिया। अब पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि वह एक अतिरिक्त ऑर्डर देना चाहता है। भारत के साथ बिगड़ते संबंधों के कारण पाकिस्तानी सरकार आधुनिक लड़ाकू विमानों सहित नवीनतम हथियारों की खरीद के लिए बड़े ऑर्डर दे रही है। आपको बता दें, पाकिस्तानी पायलटों ने चीनी 5वीं पीढ़ी के J-31 लड़ाकू विमानों पर प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। नए विमान संभावित रूप से पाकिस्तान की वायु सेना की क्षमताओं को बढ़ाएंगे और देश को संयुक्त विमानन परियोजनाओं पर अधिक निकटता से सहयोग करने की अनुमति देंगे। तो वही भारतीय वायु सेना 3 रूसी Il-76 फाल्कन, अवाक्स और 2 इम्बरर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। इनमें से अधिकतर अवाक्स का संचालन चीन और पाकिस्तान की सीमा पर किया जाता है। अगर कोई अवाक्स मेंटेनेंस के लिए जाता है तो इसकी संख्या और ज्यादा कम हो जाती है। इससे भारत की आसमान से दुश्मन पर नजर रखने की क्षमता भी प्रभावित होती है। अवाक्स सिस्टम दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जानकारी जुटाने के लिए लंबी दूरी के रडार से लैस होता है। यह दुश्मन की हर एक हवाई गतिविधि के बारे में अग्रिम जानकारी प्रदान करके युद्ध के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो वही दूसरी तरफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान में कई लोगों पर गाज गिरने लगी है। हानिया की गेस्ट हाउस में मौत ईरान की सबसे बड़ी बेइज्जती है। इसे लेकर सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों सहित 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जांच से जुड़े अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है।
हमास के राजनीतिक प्रमुख की एक बम धमाके में बुधवार को मौत के बाद इस तरह की गिरफ्तारी हो रही है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स की विशेष खुफिया इकाई कथित तौर पर इस मामले की जांच कर रही है। इससे पहले एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि मोसाद ने ईरान के ही एजेंसी से बम प्लांट करवाया था। हानिया की मौत को लेकर पहले कहा जा रहा था कि इजरायल ने एक एयर स्ट्राइक की है, लेकिन कई रिपोर्ट्स कह चुकी है कि पहले से तस्करी कर लाए गए बम के जरिए हानिया को मारा गया। ईरान ने इस हमले का जिम्मेदार इजरायल को बताया है। दुनिया के कई देशों की ओर से आरोप लगाने के बावजूद इजरायल ने हानिया के मौत में हाथ की जिम्मेदारी नहीं ली है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के ईरान निदेशक अली वेज ने कहा, यह धारणा कि ईरान न तो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकता है और न ही अपने प्रमुख सहयोगियों की, यह ईरानी शासन के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि यह ईरान के दुश्मनों को संकेत देता है कि वह इस्लामी गणराज्य को गिरा नहीं सकते बल्कि इसका सिर काट सकते हैं। ईरान के गार्ड कॉर्प्स ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, न ही उनकी ओर से विस्फोट के कारणों और उसकी जांच को सार्वजनिक किया गया है, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने इजरायल पर हमला करने का आदेश जारी किया था। इस हत्याकांड ने ईरान को हैरान कर दिया है। इस हमले ने दिखाया कि ईरान की खुफिया जानकारी कम थी।